जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, एक पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वो ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर है। जी हाँ साथियों, आपको बता दें कि जो पत्र जारी हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि उपस्थिति अब प्यारे साथियों रजिस्टर के माध्यम से लगाई जाएगी। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा किन किन शिक्षकों के लिए लागू होगा और ये कब से किस दिन तक है, मैं उस पर भी संपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में करने वाला हूं। साथियों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे साथियों जरूर सब्सक्राइब करिएगा कि यहाँ आपको शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जानकारी अपडेट कराई जाती हैं। साथियों, आखिर शिक्षा विभाग की नई बड़ी अपडेट क्या है? तो साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से जो सबसे बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है वो अपडेट यह है कि अब प्यारे साथियों ड्यूटी में लगे हुए किसी भी शिक्षक का ऑनलाइन हाजिरी मोबाइल से नहीं बनेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, ऑनलाइन हाजिरी आपका मोबाइल से नहीं लगेगा। शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर इस पर एक अपना दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि उपस्थिति केवल अब भौतिक रूप से ही मानी जाएगी, यानी कि उपलब्ध रजिस्टर पर आप दर्ज की जाएगी जो उपस्थिति है। और इस आदेश के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से होने वाली मोबाइल आधारित हाजिरी प्यारे साथियों अब उसे रोक लगा दी गई है। इस पत्र में कहा गया है और मैं उन्हीं का निचोड़ आपके सामने लेकर आया हूं। चलिए पॉइंट को समझते हैं बारीकी से। तो यह आदेश किस जिले से किस संदर्भ में जारी हुआ है, पहले आप इस बात को समझिएगा। यह आदेश कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया के द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश विशेष रूप से वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखना है और अनुशासन को कायम रखना है और परीक्षा कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना है। साथियों, इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 की तिथि का क्या निर्धारित है? तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के जारी आदेश के अनुसार वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 दिनांक 2 फरवरी 2026 से शुरू होगी और यह 13 फरवरी तक चलेगी और इस अवधि के दौरान जिले भर में कड़ी निगरानी के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी और सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बनाई जाएगी। जी हाँ साथियों, शिक्षा विभाग की प्रतिनियुक्ति कैसे की गई है जरा आप समझिएगा। जी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की कैसे प्रतिनियुक्ति की है, इस पूरी आप अपडेट को समझिएगा। इस परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। यानी कि यह प्रतिनियुक्ति साथियों शिक्षण कार्य तथा कार्यालय से जुड़े अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ली गई है। जी हाँ, ताकि किसी तरह की पक्षपात या अनियमितता की संभावना ना बने। इस तरह से इन शिक्षकों का प्यारे साथियों रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है और उन्हें इस सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए उसमें तैयार किया गया है। शिक्षकों को परीक्षा केंद्र पर कब योगदान करना होगा? साथियों, आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकाएं 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को अपने अपने परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर अनिवार्य रूप से योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आज 1 फरवरी तक प्यारे साथियों अनिवार्य रूप से योगदान करेंगे। यदि कोई शिक्षक समय पर योगदान नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी संभव है। यानी कि प्यारे साथियों यदि आपको प्रतिनियुक्त किया गया है तो आप आज यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर करिएगा अनिवार्य रूप से, और नहीं तो प्यारे साथियों विभागीय कार्रवाई की संभावना पूरी है। क्या परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ले जाना मना है? तो जी हाँ साथियों, इस आदेश में है बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फ़ोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल केंद्राधीक्षक को ही मोबाइल रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा शिक्षक परीक्षक किसी भी शिक्षक और प्यारे साथियों विभागीय प्रधानाध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय परीक्षा को पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाने के लिए रखने के लिए लिया गया है। साथियों,
फिर जो हाजिरी है वो कैसे बनेगी साथियों, क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ले जाना वर्जित कर दिया गया है, इसीलिए अब ई शिक्षा कोष पर ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन हाजिरी आपकी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज नहीं की जाएगी। सभी प्रतिनियुक्त शिक्षक अपनी उपस्थिति परीक्षा केंद्र पर संधारित उपस्थिति पंजी रजिस्टर में एवं स्वयं हस्ताक्षर कर भौतिक रूप से आप दर्ज करेंगी। साथियों, भौतिक रूप से जो रजिस्टर है वहाँ पे आपको दर्ज करना है, ऑनलाइन उपस्थिति आपको नहीं लगानी है। यही उपस्थिति प्यारे साथियों आपकी मान्य होगी जो आप रजिस्टर में फिल करेंगी। बता दें कि अगर कोई शिक्षक ट्रांसफर, अवकाश या बीमारी में है तो वह क्या करेगा। यदि कोई प्रतिनियुक्त शिक्षक जिसका नाम है वह पहले से स्थानांतरण हो चुके हैं, लंबे अवकाश पर हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो साथियों आपके लिए ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप केंद्राधीक्षक उनके द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार करेंगे। आवेदन को अनुमंडल मुख्यालय या प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराएंगे ताकि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की नई प्रतिनियुक्ति की जा सके और परीक्षा कार्य प्रभावित ना हो। जी हाँ, यानी कि कहने का इस पूरा स्पष्ट ये है कि अगर आप किसी कारणवश प्यारे साथियों तो लंबे अवकाश पर हैं या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको उस आवेदन को स्वीकार करना होगा जो केंद्राधीक्षक के द्वारा दिया गया है, और आप प्रखंड संसाधन में जा करके यानी कि अनुमंडल मुख्यालय में जा करके उस आवेदन को उपलब्ध कराएंगे और वहाँ से जो वहाँ पे कार्रवाई चलेगी आपकी जगह दूसरी शिक्षक को प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। वेतन का भुगतान किस आधार पर होगा। साथियों, शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा में लगे शिक्षकों का वेतन केंद्राधीक्षक द्वारा प्रमाणित उपस्थिति विवरण तथा भौतिक उपस्थिति पंजी के आधार पर दे होगा। यानी कि जो प्यारे साथियों परीक्षा में लगे हुए शिक्षक हैं, परीक्षा ड्यूटी में शिक्षक लगे हुए हैं, उनका केंद्राधीक्षक द्वारा प्रमाणित उपस्थिति विवरण के आधार पर उनका भौतिक जो वेतन है उसी आधार पर वहाँ से दे होगा। ऑनलाइन हाजिरी की कमी में किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रुकेगा, बशर्ते उन्हें रजिस्टर में उपस्थिति ही दर्ज करनी होगी बस। तो इस आदेश का सीधा मतलब क्या है साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पूरी वीडियो से यह निष्कर्ष निकलता है कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान अनुशासन सर्वोपरि रहेगा। किसी भी शिक्षक को मोबाइल लेकर केंद्र पर नहीं जाना है। ऑनलाइन हाजिरी पूरी तरह बंद होगी, केवल रजिस्टर पर की गई हाजिरी ही मान्य होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो यानी सभी शिक्षक साथियों पूरी सावधानी, पूरे नियमों और अनुशासन परीक्षा ड्यूटी में आपको निभानी है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए आप प्यारे साथियों सत्यम 91 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।